नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। आज की बड़ी खबर सिवान जिले से है, जहां 9 साल पुराने एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस से पर्दा उठ चुका है। ये वही वारदात है जिसने पूरे देश की संवेदनाओं को झकझोर दिया था। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या। उस समय माना गया था कि वारदात पैसे देकर करवाई गई थी, लेकिन अब अदालत में आए ताजा सबूतों ने सच्चाई की एक और परत सामने ला दी है। तारीख थी 13 मई 2016, जगह सिवान का स्टेशन रोड। राजदेव रंजन, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, हॉस्पिटल से लौट रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने नजदीक से गोलियां बरसाई। हमले की गंभीरता ऐसी थी कि बचने का कोई मौका ही नहीं मिला और मौके पर ही उनकी जान चली गई। इस निर्मम हत्या ने पूरे पत्रकार जगत को हिला दिया। सवाल उठा, क्या सिर्फ सच लिखना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? आज 9 साल बाद अदालत में पेश हुई रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ये सुपारी किलिंग पैसे से नहीं बल्कि जमीन के सौदे के बदले में हुई थी। यानी मामला केवल पैसे का नहीं था, बल्कि जमीन और दबदबे की लड़ाई का था। नाम सामने आए मालेश्वरी चौक का रोहित कुमार सोनी, शुक्ला टोली का विजय कुमार गुप्ता और सोनू गुप्ता। ये लोग लगातार राजदेव रंजन की गतिविधियों पे नजर रख रहे थे। बाकायदा रैकी की गई। जांच एजेंसियों ने मोबाइल कॉल डिटेल और टावर लोकेशन जैसे डिजिटल सबूत जुटाए। सीडीआर ने साफ कर दिया कि हत्या के दिन आरोपी लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। यानी यह हमला अचानक नहीं बल्कि पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया। अब सवाल ये भी है कि किसकी क्या भूमिका थी। अदालत में पेश अभियोजन पक्ष के मुताबिक हत्या वाले दिन रोहित कुमार ने गोली चलाई और बाइक चला रहा था ऋषु जायसवाल। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ऋषु को पता नहीं था कि उसके पीछे बैठा साथी किसे निशाने बनाने जा रहा है? अभियोजन का कहना है कि अगर वो बेखबर होता तो उस वक्त वो वहां पे मौजूद होता ही क्यों? दूसरे बाइक पे सवार सोनू और राजेश का रोल भी कम संदिग्ध नहीं। सोनू द्वारा की गई रैकी से साफ है कि वो साजिश का हिस्सा था और बाइक चलाने वाला राजेश को भी अभियोजन ने जिम्मेदार ठहराया। सबसे हैरान वाली बात यह है कि पूरी साजिश जेल के अंदर रची गई थी। अदालत में दिए गए बयानों से सामने आया कि जेल गेट पर ही शूटर को पिस्टल, कारतूस और 15,000 रुपए दिए गए थे। यानी वारदात की डील बाहर नहीं बल्कि जेल की 4 दीवारी के भीतर पक्की की गई थी। ऋषु कुमार के बयान ने इस थ्योरी को और मजबूत किया कि यह एक संगठित अपराध था, जिसमें मास्टरमाइंड जेल से ही धागे हिला रहा था। इस पूरे केस की नींव रखी राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने। उन्होंने सिवान टाउन थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। बाद में इस केस की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। फिर शुरू हुआ लंबा कानूनी संघर्ष। गवाहों के बयान, सबूतों की पेशी और अभियोजन के तर्क। कभी किसी आरोपी को नाबालिग बताकर केस किशोर न्यायालय भेजा गया, तो कभी किसी के बचाव पक्ष ने निर्दोष साबित करने की दलील दी। लेकिन डिजिटल साक्ष्य और प्रत्यक्ष गवाहों ने इस बात को पुख्ता किया कि हत्या सोची समझी साजिश थी। लगातार 9 साल चली कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार दोषियों को सजा सुना जा चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीबीआई ने हाई कोर्ट का रुख करने वाली है ताकि आरोपियों को और कड़ी सजा दिलाई जा सके। एजेंसी का साफ कहना है, यह सिर्फ एक पत्रकार की हत्या का केस नहीं बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। सबसे अहम सवाल यही है, अगर सच दिखाने वाला पत्रकार गोलियों की शिकार हो सकता है तो आम नागरिक कितना सुरक्षित महसूस करता होगा। राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने 9 साल तक जो संघर्ष किया है, उस साहस और दृढ़ता की मिसाल है। अब सबकी निगाहें इस केस के अगले पड़ाव यानी हाई कोर्ट की सुनवाई पर
टिकी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।